अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक अपडेट उन लोगों के लिए भी है जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं और पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना होने के कारण उनका वीजा स्टाम्प नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम यूपी के रहने वाले हैं तो अगर यूपी में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस है उनमें अगर हमको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है तो इस केस में क्या हम यूपी के बाहर जैसे हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में कहीं दूसरे राज्य से पीसीसी बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी सवाल रहता है कि जैसे कि तत्काल पासपोर्ट की एक सर्विस होती है जिसमें आप पैसा थोड़ा ज़्यादा देकर के उस सर्विस का लाभ लेते हैं और आप अपना पासपोर्ट जल्दी ही बनवा लेते हैं। तो ऐसे कोई पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्विस का कोई ऐसा प्रावधान बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर नहीं बनाया गया है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दी। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहां पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से है। तो दोस्तों यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने कहा है कि अब जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं ये मैटर नहीं करता है कि उनके पास वीजा कौन सा है, टूरिस्ट वीजा है या फिर विजिट वीजा है या फिर वर्क वीजा है, किसी भी तरीके का वीजा अगर उनके पास है तो अब वो लोग उमरा कर सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और इस प्रोसेस को बहुत ही ईजी बना दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अब सऊदी अरब में काम करते हैं या फिर जो लोग सऊदी अरब आने वाले हैं तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत दे दी गई है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को सऊदी अरब में विजिट वीजा पर बुला के उमरा कराना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको एजेंट को बहुत सारा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने नाम पर एक फैमिली विजिट वीजा इशू कर लेना है। उस फैमिली विजिट वीजा पर आपकी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाकर आप उमरा करा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको इत्मरना एप्लीकेशन से उम्रे का परमिट बुक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं पीसीसी के टॉपिक पर। दोस्तों पीसीसी को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो रहता है पीसीसी की वैलिडिटी को लेकर कि भाई पीसीसी की वैलिडिटी कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक चीज को आपको क्लियर कर दूं कि सऊदी अरब हो या किसी भी अदर कंट्री के लिए जब आप इंडिया में किसी भी तरीके का पीसीसी यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहां पर किसी भी पीसीसी की वैलिडिटी 6 महीने मानी जाती है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी आता है उस पर कहीं भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, तो आप इसे ध्यान से देखिए। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर इसको इशू करने की डेट को लिखा गया है। इसके बाद आपको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए जो यहां पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहां पर इस बात से क्लियर हो जाता है कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जब कह रही है कि सऊदी अरब हो या फिर किसी अदर कंट्री का जब आप इंडिया में किसी भी तरीके का पीसीसी बनवाते हैं तो वहां पर उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने होती है। मैं यहां पर ये चीज आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूं। तो इसे देखने के बाद आई होप आप लोगों के मन में पीसीसी की वैलिडिटी को लेकर जितने सारे सवाल आ रहे थे, जितने सारे डाउट थे, वो सारे के सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक सवाल बहुत बड़ा आ जाता है जो है अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है या फिर अगर आप अपने हाथ ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और अगर अपॉइंटमेंट मिल भी रही तो यहां पर नवंबर दिसंबर के महीने तक मिल रही, जो कि बहुत ज्यादा लंबा आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैं एक चीज यहां पर आपकी क्लियर कर दूं कि जैसे कि पासपोर्ट में एक तत्काल पासपोर्ट की सर्विस होती है तो उस केस में आप ज्यादा पैसा देकर अपना पासपोर्ट तत्काल बनवा लेते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के द्वारा पीसीसी के बारे में अभी तक ऐसी कोई तत्काल सर्विस नहीं बनाई गई जिसके द्वारा आप ज्यादा पैसा देकर के आप अपना पीसीसी बनवा लें। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके आरपीओ यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के अंडर आने वाले पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में जांच करनी है। अगर वहां पर आपको कोई करीबी डेट मिल रही तो वहां पर आप उस डेट को बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर जा सकते हैं। जैसे कि लखनऊ एक आरपीओ यानी कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, इसके अंडर में 4 पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र आते हैं। सबसे पहला होता है लखनऊ खुद ही, उसके बाद होता है कानपुर, उसके बाद होता है गोरखपुर, उसके बाद में आता है वाराणसी। तो इन पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आप देख सकते हैं, यहां जा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस स्टेप को सुनने के बाद आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं तो क्या मैं एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश या फिर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि किसी अदर स्टेट में जाकर पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 26 जून 2018 को इंडिया का 6ठा पासपोर्ट दिवस मनाया जा रहा था और उस समय पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थी श्रीमती स्वराज जी। तो वहां पर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया फॉर पासपोर्ट सर्विस। इस स्कीम के आने
इसके बाद में दोस्तों अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर आप कहीं से भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाया भी था, जैसे कि मान लीजिए आप जयपुर यानी कि राजस्थान के रहने वाले हैं, इसके बाद अगर आप कोलकाता में किसी भी रीजन से रुके हुए हैं तो वहां पर कोलकाता का जो आरपीओ यानी कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहां पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वहां पर जाकर जब आप विजिट करेंगे तो उसके बाद में आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपका जो एड्रेस तो आपका सेम होम एड्रेस रहेगा जहां का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिलीवरी की बात करें तो आप मनचाहे एड्रेस पर उसको डिलीवर करवा सकते हैं। यहां पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने ये चीज सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के लिए बनाई थी। यहां पर मिनिस्ट्री ने पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी सर्विस नहीं बनाई थी, ना ही किसी तरीके की गाइडलाइन जारी की थी। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज यहां पर और क्लियर कर दूं कि जिन लोगों का वीजा इमिग्रेशन बंद होने की वजह से एक्सपायर हो रहा है तो उन लोगों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले अगर उनका वीज़ा स्टाम्प हो गया है तो जो पुराना वीज़ा है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उनको मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल करवाने के बाद में उनको फिर से वीज़ा स्टाम्पिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए तो पीसीसी भी चाहिए जिसकी डेट अब मिल नहीं रही, तो आने वाले टाइम में इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।